स्टूडेंट आई एम प्रवीण कुशवाहा एमएस टीचर। सो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 20 तक सोल्व किया था स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से ज़्यादा अच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे? इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुल परिणामों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या मतलब किसकी संख्या ज्ञात करना पड़ेगी? बॉल पेनों की संख्या। तो यहाँ पर आपको दिया है कि 144 कुल बॉल पेनों की संख्या है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले कुल बॉल पेनों की संख्या कितने स्टूडेंट? 144। इसमें से खराब बॉल पेन कितना है? खराब पेनों की संख्या। ठीक है, तो खराब पेनों की संख्या स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 20। तो अच्छे पेनों की संख्या, तो अच्छे पेनों की संख्या स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 124, क्योंकि 144 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि आप वो पेन खरीदेंगे, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप वह पेन खरीदेंगे, उसे घटना ए माना। ठीक है, घटना ए के परिणामों की संख्या ठीक है। तो आप कौन सा बॉल पेन खरीदना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि अच्छे बॉल पेन खरीदना चाहेंगे। ठीक है, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 124। ठीक है, तो पी ऑफ ए जो होगा स्टूडेंट क्या होगा? पी ऑफ ए हो जाएगा घटना ए के परिणामों की संख्या अपन में क्या आ जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। तो घटना ए के परिणामों की संख्या कितनी स्टूडेंट हमारे पास? 124। कुल परमाणु की संख्या कितनी है? 144। ठीक है, अगर आप कैंसिल करते हो 4 से तो 124 31 बार में जाएगा, 144 36 बार में। तो हमारा जो प्रायिकता आ गया आपको पेन खरीदेंगे उसके कितने आ गए? 31/36। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, उसे घटना बी माना। घटना बी के परिणामों की संख्या। ठीक है, तो घटना बी के परिणामों की संख्या। आप कौन सा पेन नहीं खरीदना चाहेंगे स्टूडेंट? तो जो पेन अच्छा नहीं होगा उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। तो कितने पेन हैं अच्छे? नहीं, अच्छा नहीं मतलब खराब पेन कितने हैं? 20 है। ठीक है, तो घटना बी के परिणामों की संख्या कितने होंगे? 20। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पी ऑफ बी घटना बी के प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना बी के परिणामों की संख्या अपन में क्या आ जाएगा? कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 144 है और घटना के परिणाम की संख्या कितनी है? 20 है। तो 20 अपन कितना गया? 144। ठीक है, तो आप कैंसिल कैसे कर सकते हो? तो 4 बच्चे कितना होगा 20 और 36 चौका कितना होगा 144। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/36। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 22 है स्टूडेंट क्या है कि उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि घटना क्या है हमारे कि दोनों पासों के संख्याओं का योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10, 11, 12 हो, तो उसकी क्या कीजिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर पासों को आप उछालते हो 2 बार तो कुल कितने परिणाम मिलते हैं आपको? 36 परिणाम मिलते हैं। ठीक है, एक बार उछालने पर 6 परिणाम, 2 बार उछालने पर 36, 3 बार उछालने पर 216। ठीक है, तो 2 बार उछालने पर 36 परिणाम और 36 परिणाम यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, और इसमें करना क्या है कि आपको सभी संख्याओं का योग लिखना है, दोनों पासों पर के अंकों का योग, मतलब कि कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 3 आता है, उसके आधार पर प्रायिकता आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर पहला देखें तो पहले बार अगर पासे को तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 और 1 3, 4, फिर इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 5, 6 और 1 7। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पर सम करते हो इन दोनों का तो कितना आ जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7 और कितना आ गया? 8। फिर यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पर 5, 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, उसी हिसाब से 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन दोनों को अगर जोड़ने पर यहाँ पर अगर इसका नीचे लिखता हूँ मैं, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसी हिसाब से यहाँ अगर आप देखें तो 6 और 7, 8, 9, 10, 11 और कितना गया? 12। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसने बोला है कि पासे पर के अंकों का योग 2 हो। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता निकाले है। ठीक है, तो प्रायिकता हम जानते हैं घटना की परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। तो यहाँ पर हमारे पास घटना के परिणामों की संख्या 2 जोड़ने पर 2 कितनी बार आ रहा है इनमें से? तो टोटल केवल 2 एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो पासे के अंकों का योग 2 हो, वैसे परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी? 36। इसकी जो प्रायिकता है स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 1/36। उसी हिसाब से बोले कि दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो? 3 हो, तो 3 वाले कितने बार आ रहा है? तो 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/36। ओके, अब देखा जाए तो क्या बोला है कि पासे के अंकों का योग 4 हो, तो 4 वाले देखिए तो 1 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 ऐसे परिणाम हैं जिसमें दोनों पासों के अंकों का योग कितना है? 4 है। ठीक है, इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 3/36। आप कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ पर चाहो तो आप कैंसिल करके क्या लिख सकते हो कि एक 1/18 लिख सकते हो, इसको 1/12 लिख सकते हो, तो भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्टली लिख दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि पासों के अंकों का योग कितना हो? 5 हो, तो 5 वाले कितना है? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 ऐसे परिणाम हैं जिसपे पासों के अंकों का योग कितना है? 5 है। ठीक है, अब पासों के अंकों का योग कितना है? 6 है, तो 6 वाले कितने परिणाम हैं? तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, 5 ऐसे परिणाम है जिसमें पासों के अंकों का योग कितना है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5/36। उसी हिसाब से 7 की बात करते हैं तो 7 कितनी बार आ रहा है? तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो 7 कितने बार आ रहे हैं? 7 वाले कितने परिणाम है? दोनों पासों के अंकों का योग 7 वैसे कितने परिणाम है? टोटल 5 परिणाम है। तो इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/36, 5/36। स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया है कि 8। ठीक है, तो दोनों पासों का अंकों का योग 8 हो, तो ऐसे कितने परिणाम है? तो यहाँ पर देखिए तो 8 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो 5 ऐसे परिणाम हैं जिसमें पासों के अंकों का योग कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/36। ओके, अब बोला है कि 9 आए
दोनों पासों का अंकों का योग कितना हो 9 है, ऐसे कितना परिणाम है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर 1, ये 2 और एक 3 और एक यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 ऐसे परिणाम हैं जिसमें पासों के अंकों का योग कितना है 9 है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या होगी 4/36। अब आ जाए 10, तो 10 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 and 3 3 बार, 3 ऐसे परिणाम है जिसमें पासों के अंकों का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा 36। अब आ जाती है 11 की, तो 11 कितनी बार आ रहा है 1 और 1 2, ठीक है। 2 ऐसे परिणाम है जिसमें पासों का अंक कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा इसकी प्रायिकता 2/36, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है कि दोनों पासों का अंकों का योग 12 हो, तो 12 केवल एक ही बार आ रहा है, ठीक है। एक ही ऐसे परिणाम है जिसमें पासों का अंकों का योग कितना है 12 है, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/36। इस तरह से हमने सारणी को स्टूडेंट कंप्लीट